हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर के पोर्शन में सेमी मॉडल्स और उसमें भी पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यूज्ड टू। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? यूज्ड टू। तो दोस्तों इसके सभी यूसेज को देखेंगे दोस्त, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। शुरू में बोल दिए कि आज का मेरा टॉपिक क्या है, यूज्ड टू। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो भी आपका बहुत से कन्फ्यूजन क्लियर होंगे, कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों हम लोग टेंस पढ़ें, मॉडल्स पढ़े, प्योर मॉडल्स। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेमी मॉडल्स। मॉडल या मॉडल्स जो बोले, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोले, जो भी, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, आप जानते हैं। तो इसमें दोस्तों कितने आते हैं? ये 3 होता है। नीड, डेयर, यूज्ड टू। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ चुके। आज इसको पढ़ेंगे और इसको सभी तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस पेशेंस के साथ लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन आपको सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट, किसको सेमी नाम क्यों दिया गया? तो दोस्तों सेमी नाम देने का ये वजह है कि ये मॉडल के तरह तो बिहेव करता है, मॉडल के तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे ये तीनों है कि मॉडल के साथ साथ कुछ दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी फंक्शन करता है या कहिए वर्क करता है। तो इसीलिए इसे सेमी में रखा गया है। सेमी मीन्स हाफ, आधा आधा। लेकिन एक चीज इसमें जानने वाली बात यह है कि ये जो है दोस्तों एक ही सेंटेंस में दोनों का काम नहीं करेगा। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक सेंटेंस में ये तो दूसरे सेंटेंस में ये, अपने अपने सेंस के अकॉर्डिंग। आप कहते हैं बार बार कि एक इंग्लिश वर्ड कई मीनिंग रखते हैं, तो क्या रखते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यूज टू का एज अ मॉडल वर्ब, एज अ मेन वर्ब, एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव। तो दोस्तों कहीं जाइएगा ना, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अगर इतना कंसेप्ट भी समझ गए मेरे लेक्चर के साथ, तो अब इसको मिटाते हैं। और दोस्तों हमारा जो टॉपिक, ये भी काम की बात है, इसके बाद आप आगे बढ़े। अगर नोट्स बनाते हैं तो दोस्तों ये मिटाने का मतलब ये नहीं कि ये यूजलेस है, ये यूजफुल है, ठीक है। अब आइए जो हमारा टॉपिक है वो है यूज्ड टू। तो ये होता क्या है दोस्तों, वो देखेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, ये हिंदी क्या होता है, सेंटेंस में यूज करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, उसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो पहला हमारा, अगर हम लिखते हैं ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। और दूसरा लिखते हैं दोस्तों हम लोग ही इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी को एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ लास्ट तक देखना पड़ेगा दोस्तों, ये आपकी मजबूरी है। तो पहला, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। और इसका पहले एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हमारा
यूज टू आ गया, उसके बाद ये प्ले खेलना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद इज आया ही के अकॉर्डिंग, और ये प्रेजेंट टाइम बताता है। उसके बाद हमारा यूज टू आया, और उसके जस्ट बाद दोस्तों यूज या कहिए टू के बाद हमारा V4 कहते हैं, जैसे V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन अक्सर ये होता है कि टू के पास टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आइए एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। तो पहली बात कि अगर इसकी बात करें तो इससे हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस कोई स्कोप नहीं है, ये स्मॉल लेटर से होगा, यूज्ड टू प्लस V1। V1 को दोस्तों ऐसे लिखते हैं, तीन चीज आ सकता है, V1 या B या दोस्तों हमारा हैव प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब आइए, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको इतना मज़ा आएगा कि लगेगा हाँ कुछ पढ़े हैं और कुछ सीखे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये मॉडल के तरह इसको हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और वो जिसके तरह पढ़ेंगे वहाँ पे लिखेंगे। अभी मॉडल के तरह हम लोग, मॉडल का क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि आप अगर मॉडल पढ़े होंगे तो सब्जेक्ट के बाद ये हमारा ये मॉडल अगर है तो ये मॉडल लेता है, ये मॉडल कैन, शैल, विल, चाहे कुड, में, माइट, जो भी ले, उसके बाद पहला कंसेप्ट अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। दूसरा बी भी हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, कैन बी, शैल बी, शुड बी, ये लिखते हैं, या हैव होता है, शुड हैव। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रहता है। कहने का ये मतलब है कि ये मॉडल्स के रूल को भी फॉलो कर रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ही यूज टू प्ले क्रिकेट पहले लिख ही लेते हैं। तो इसका जो यहाँ पर सेंस देता है या मीनिंग देता है वो देता है दोस्तों पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट, या दोस्तों कहिए सिचुएशन। कहने का ये मतलब है कि ये पास्ट में होने वाले एक्शन, या एक्शन भी लिख दे, या जो भी हैबिट था, लेकिन कैसा, डिसकंटिन्यूड। डिसकंटिन्यूड मतलब कि वो पहले वो एक्शन किया जाता था। ये गौर से सुनिए दोस्तों और इसको समझिए कि यूज टू डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद रहे तो उसका ये मतलब होता है कि पास्ट में कोई एक्शन किया जाता था जो अब नहीं किया जाता है। डिसकंटिन्यूड, वो अब छूट गया है। क्लियर? चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो हैबिट था, यानी एक्शन था, हैबिट था, या कोई ऐसा सिचुएशन था, हैपनिंग था। तो यूज टू क्या दिखाता है, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट। कोई ऐसा काम जो अब नहीं कर रहा है वो उस टाइम करता था। क्लियर? अगर ये आपका क्लियर हो गया तो उसके बाद अगर डायरेक्ट V1 आता है तो क्या होता है, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। इसका हिंदी होता है वह क्रिकेट खेला करता था। क्लियर? तो ये मतलब हुआ वह क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता है। ये, और अगर इसके साथ, इसको मिटाने का मन नहीं कर रहा है दोस्तों, अगर इसके साथ आप यूज करेंगे कब, जब वह छोटा था। सेंटेंस में कोमा देके और लगा सकते हैं, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, या
ही वॉज इन द स्कूल या कॉलेज, या ही वॉज इन द विलेज, यानी कोई ना कोई एक कंडीशन कि बचपन का या पहले का सेंस देता हो, ये अपने से लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। या अपने चाइल्डहुड में वह क्रिकेट खेला करता था या कुछ होता था। एक चीज़ और लिखते हैं, इधर ही बात इसी का है दोस्तों, कि ही यूज्ड टू स्मोक, वह पहले सिगरेट पिया करता था, अब नहीं पीता है। हो सकता है कि अब वो दारू पी रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन वो अब सिगरेट नहीं पीता है। तो इस तरह का कुछ दिखाना हो, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट एक्शन, तो आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा एक्शन के साथ, V1 के साथ दोस्तों। अब इसके साथ साथ बी कहाँ यूज करेंगे, यानी कि अगर कोई आज कुछ नहीं कर रहा, वो टीचर हुआ करता था या वो इंटेलिजेंट हुआ करता था, अरे वो बहुत पहले तेज हुआ करता था, अब तो वैसे बेकार पड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पे बी के साथ यूज करेंगे। जैसे ही यूज्ड टू बी इंटेलिजेंट, वह तेज हुआ करता था, वह टीचर हुआ करता था, अ टीचर, वह एक्टर हुआ करता था, तो एन एक्टर। अब जो चाहे दे सकते हैं बी के साथ, क्या क्या, एडजेक्टिव और नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे कहने का मतलब कि स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है बी से। अब हैविंग से आप कर लेंगे दोस्तों, ही यूज्ड टू हैव अ कार या कार्स या कुछ भी हो, लैपटॉप्स, ही यूज्ड टू हैव अ कार, उसके पास कार हुआ करता था। यानी कि आप पोजीशन भी दिखा सकते हैं, बस आपको टैलेंट होना चाहिए, आप इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो अब इसको बंद करते हैं। कहने का ये सेंस है कि अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद तुरंत यूज टू आता हो, चाहे उसके बाद आइजन मॉडल जानते हैं, V1 बी, V1 क्या बताएगा, एक्शन, बी क्या बताएगा, बी प्लस ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ बीइंग, हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्या बताएगा, हमारा पोजीशन। ये हम लोग हैव में भी कर चुके हैं। तो ये हुआ दोस्तों हमारा एज अ मॉडल। अब आइए दोस्तों कि इसका अगर निगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा। निगेटिव इसका सिंपल है, या तो आप इसी को ले जाएंगे, ही कुछ नहीं है, लेकिन इसको पास्ट के तरह, पास्ट इंडेफिनिट के तरह आप यूज करेंगे। ही डिडंट यूज टू प्ले, वह नहीं खेला करता था क्रिकेट, डिडंट लगाएंगे और इसको V1 करेंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा भी तरीका है, क्योंकि यहाँ पे ही शी इट कोई भी लेंगे कुछ सेम ही आएगा दोस्तों। ही यूज्ड नोट टू, नोट को बीच में डाल के टू लगा के प्ले कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, निगेटिव बनाने का दो तरीका, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। अब अगर टेंस पढ़े हैं तो दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव भी आप आसानी से बना लेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डिड को निकाल दिया जाता है सब्जेक्ट से पहले। डिड ही यूज टू प्ले, क्रिकेट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस खाली याद रखना है दोस्तों कि हमारा V1 ही रहेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे, डिड निकलेगा। तो ये इसका मतलब क्या होगा, क्या वह क्रिकेट खेला करता था जब वह छोटा था, जब वह स्कूल में था, जब वह बचपन में था, अपने गांव में था, शहर में था, कहीं भी था दुनिया का, वो अगर आपको दर्शाना है तो वो भी दर्शा दे, निगेटिव बना ले। और अगर वह क्यों खेला करता था तो यहाँ पे दोस्तों WH वर्ड डाल दें प्लस डिड। क्लियर, सभी कंसेप्ट आपका क्लियर
हो जाना चाहिए। अभी भी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, धैर्य के साथ बने रहें। अभी तो एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मॉडल के तरह पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट के बताने के लिए यूज किया जाता है। अब उसी के साथ साथ जो हमारा है दोस्तों वो ये है कि यूज्ड टू और वर्सेस लिखते हैं दोस्तों, वुड को कंपेयर किया जाता है कि इसको भी पास्ट हैबिट, कैसा पास्ट हैबिट, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ पास्ट हैबिट को बताने के लिए क्या जाता है। अगर इसके जगह पे हम यूज करते हैं ही, यूज टू के जगह ही वुड प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब ये होता है कि वह क्रिकेट खेला करता था व्हेन ही वाज यंग या व्हेन ही वाज इन हीज विलेज। जो भी लिखे वो उससे पता चल जाए कि पास्ट की बात कर रहा है। तो ही वुड प्ले क्रिकेट और ही यूज टू प्ले क्रिकेट, दोनों में फ़र्क ये है दोस्तों कि अगर यूज टू यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि अब उस एक्शन को नहीं किया जा रहा है, आप कंफर्म हैं। पहले किया जाता था, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, अब वो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वुड यूज कर रहे हैं तो इसका ये क्लियर नहीं होता। इसका मतलब आप उस टाइम देखे थे कि वो काम करता था, आज कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर? अगर इतना समझ गए तो ये आप ये भी यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों कि ये यूज टू ये वुड के इक्विवेलेंट है, इसीलिए मॉडल वर्ब के तरह हुआ। एक सेक्शन हमारा कंप्लीट। अब दूसरा सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको बीच में न छोड़े। दूसरा सेक्शन क्या है? ही इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। एक बात यहाँ पे याद आया तो वो बोल देते हैं दोस्तों कि ये तो पास्ट हैबिट बताने के लिए हम लोगों ने यूज्ड टू का यूज किया। अब अगर प्रेजेंट हैबिट हो तो प्रेजेंट हैबिट मेरा डिफिनेशन में ही है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? डेली रूटीन या हैबिट को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करें और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को अगर एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्या क्या स्कोप है हमारा, क्या बन सकता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे इज आया तो इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है और एम भी आ सकता है प्रेजेंट टाइम के लिए। पास्ट टाइम के लिए वाज भी आ सकता है, वर भी आ सकता है, फ्यूचर टाइम के लिए शैल बी और विल बी भी आ सकता है। और दोस्तों कुछ जो कि उसको भी देख लेंगे, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। हैज़ बीन या हैव बीन भी आ सकता है और दोस्तों हैड बीन भी आ सकता है। अगर फ्यूचर की बात करें तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन भी आ सकता है। इसके वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का पूरा स्कोप है। तो इसका मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे, घबराइए मत। अब हमारा हो गया यूज्ड टू प्लस या तो डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट आ सकता है दोस्तों, या V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ये तो यहाँ पर जो स्कोप है सिंपली हम लोग ये बोलेंगे कि इसको क्या दिखाते हैं अगर हम यहाँ आते हैं तो। पहला इसको एक्सप्लेन करते हैं। ही इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब कि पहले यूज टू का मतलब ही लिख लेते हैं। यूज टू का एन एडजेक्टिव के तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है आदि होना या अभ्यस्त होना। अभ्यस्त होना मतलब किसी चीज के प्रति उसके साथ कंफर्टेबल आप हो गए हैं करते करते, ये भी आदत दिखाता। ये आदि का मतलब खाने वाला अदरक नहीं, आप किसी चीज़ के साथ हैबिचुअल हो गए हैं। तो अब मतलब आप समझिए ही इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट
खेलने का आदी है, या क्रिकेट खेलने का अभ्यस्त है, आदी है। ठीक है, ये मतलब हुआ कि वो किसी एक्शन को करने का आदी है, हो चुका है, अभ्यस्त हो चुका है, इतना प्रैक्टिस किया है कि अब उसके बिना रह नहीं सकता, वो उसके साथ कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसी के बाद को इधर भी लिखेंगे, ये इसको नहीं मिटा रहे दोस्तों, कि यहाँ पर हम अगर बोलते हैं आई, खाली आई एम यूज्ड टू, इतना पे भी बंद हो सकता है। आई एम गुड, आई एम इंटेलिजेंट जैसे बोलते हैं, ये एडजेक्टिव के तरह। मैं आदी हूँ, मैं अभ्यस्त हूँ, अब बार बार बोलते हैं, अरे यूज टू हो जाएंगे, या यूज टू हैं, या यूज टू थे, तो क्या करेंगे, आई एम यूज टू, मैं आदी हूँ, आई वॉज यूज टू, मैं आदी था, या आई शैल बी यूज टू, मैं आदी हो जाऊंगा, किसका, आई शैल बी यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठने का आदी हो जाऊंगा। तो आपके पास कितना स्कोप है दोस्तों, कि यहाँ पे अगर आप लिखते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ उसके अकॉर्डिंग, तो ये पहला अगर इज एम आर है तो इसका मतलब होता है कि मैं आदी हूँ उस एक्शन को करने का, मैं पास्ट में मैं आदी था, मैं आदी हो जाऊंगा। अब समझ गए दोस्तों, अब इसमें ज़्यादा खींचना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, दूसरा यूज टू के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ही के साथ, आई के साथ, आई एम यूज्ड टू दिस, अगर बुक करते हैं दोस्तों तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया दोस्तों, तो वहीं पर ये V4 यूज होता है जेरंड के रूप में, जैसे आई एम यूज टू दिस बुक। और ये बुक दोस्तों बहुत अच्छी बुक है, इसको हम शुरू से पढ़ा रहे हैं और वो कंप्लीट होने जा रहा है, आप इसके भी वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, बहुत आपको हेल्प करेगा। तो आई एम यूज्ड टू दिस बुक, या पास्ट फ्यूचर में हो जाएंगे, आपके बारे में बोलते हैं यू विल बी यूज टू दिस बुक, तो भी अच्छा है। तो इस तरह से आप कहीं भी जा सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। अब इसमें इसके साथ तरह हैव यानी होने का सेंस में बीइंग लगाएंगे, बीइंग भी V4 हुआ, रखने के सेंस में हैविंग लगाएंगे दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट। कितना इंटरेस्टिंग है आपको। तो पहला ये समझ में आ गया, ही इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। अब है ही वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, वह खेलने का आदी था। ही शैल बी यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, ही विल भी ही यूज किया जाता है दोस्तों सभी के साथ। ही विल बी यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने का आदी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा लेते हैं टाइम को देखते हुए, ही हैज़ बीन यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका मतलब क्या होगा, कब की वह आदी हो चुका है। क्लियर, अगर टेंस क्लियर है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर हैव लगाना है तो आई वी यू के साथ, आई हैव बीन यूज टू टीचिंग, मैं पढ़ाने का आदी हो चुका हूँ। कितना इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो ये हुआ। अब हैज बीन हो गया। अब हैड बीन, वह इसी को लेते हैं, वह खेलने का आदी हो चुका था। ही हैड बीन यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने का आदी हो चुका था। हम भी अगर लिखेंगे आई हैड बीन यूज टू प्लेइंग लिखे, या टीचिंग, आई हैड बीन यूज टू टीचिंग, तो मैं पढ़ाने का आदी हो चुका था। और विल हैव लगा के, विल हैव बीन लगा के आप फ्यूचर का मैं आदी हो चुका होऊंगा। कितना इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर आपका आंख खुला, कंसेप्ट क्लियर हुआ, थर्ड आई से आप देखें और महसूस करें दोस्तों कि आपने कितना चीज़ सीखा। अगर सीखे हैं, अच्छा लगा, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाए दोस्तों। अभी और कुछ बचा हुआ है कि इसको इसी के तरह आप निगेटिव बना सकते हैं और आप
इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। जब भी हेल्पिंग वर्ब रहे दोस्तों तो उसके साथ नोट जोड़ दें, कुछ न सोचे, निगेटिव बन जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब है उसको निकाल दे, किसी भी टेंस में रहे वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और दोस्तों जब मॉडल रहे तो यहाँ पे निगेटिव के लिए नोट लगाएं, हैज हैव हैड रहे तो इसके बाद नोट लगाएं दोस्तों। और इंट्रोगेटिव के लिए सबको निकाल दें, जो जो पहले था, इज एम आर वाज वर्स, शैल को खाली निकाले, विल को निकाले, हैज को निकाले, हैव को निकाले, हैड को निकाले। तो दोस्तों आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। अगर WH क्वेश्चन वर्ड है तो उसको लगा दें। आप अपने सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर क्रिएट करें और खुद आप क्रिएटर बने। ठीक है दोस्तों, अब आइए वर्ब के तरह कब यूज होता है। तो दोस्तों वर्ब के तरह यूज होता है जैसे आई यूज 1+ मोबाइल, मैं 1+ मोबाइल यूज करता हूं। कोई बोले आई डू नॉट यूज मोबाइल। तो दोस्तों यहां पे इस्तेमाल करने, प्रयोग करने के सेंस में ये क्या होता है, वर्ब भी है, ये सभी टेंस में जाएगा। क्लियर। अब आइए इस पे ज़्यादा नहीं जाते, लग रहा है टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो अब दोस्तों अगर आप यहीं पे देखते हैं थोड़ा सा मिटा के कि नाउन के तरह, अच्छा वर्ब में एक और देख लेते हैं दोस्तों। वर्ब में एक और है, ये तो हुआ पॉजिटिव, एक निगेटिव स्ट्रक्चर जैसे एकदम सिंपल सा यूज करते हैं। जैसे मोबाइल, मोबाइल तो जनरल जानते हैं, जैसे कि ये लेते हैं थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। तो यहां पर किसी का यूज दिखा रहे हैं, पैसिव स्ट्रक्चर है, तो वहां पर भी दोस्तों डायरेक्ट इस यूज को यूज कर लिया जाता है। लेकिन ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये कोई हमारा मॉडल वर्ब या आदि नहीं है। तो ये वर्ब के तरह एक्टिव में, पैसिव में, किसी भी टेंस में जा सकता है। इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, उपयोग करना के सेंस में। क्लियर। अब लास्ट छोटा सा है 30 सेकंड के लिए, तो वो क्या है दोस्तों कि आप नाउन के तरह भी यूज को यूज कर सकते हैं। नाउन के तरह कहाँ करते हैं, लिखते हैं आप अक्सर यूज ऑफ टेंस या यूसेज ऑफ टेंसेज। तो द यूज ऑफ दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बुक, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बुक। तो आप बोलते हैं जो, तो यहाँ पर जो यूज है या यूसेज है, ये दोस्तों हमारा नाउन है जो शुरू करते हैं। तो इसका मतलब होता है प्रयोग, इसका क्या उपयोग है। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू।